हेलो शूटर्स, मेरा नाम है आदित्य ओझा और आप देख रहे हैं सनराइज शूटिंग एकेडमी चैनल। तो जैसे कि हमने पहले वीडियोस और डाले हैं, उस पर बहुत बढ़िया लाइक और व्यूज आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शूटर्स, जैसे कि हमने पहले भी और टॉपिक देखे हैं शूटिंग के बारे में, आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि पिस्टल शूटिंग में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स में कौन कौन सी कैटेगरी होती है। कैटेगरी मतलब एज कैटेगरी। तो वैसे ही हमारे साथ होंगे एनआईएस कोच रघुवीर सिंह जी, जो हमें बताएंगे कि शूटिंग में कौन कौन से शूटिंग इवेंट्स में एज कैटेगरी होती है और इवेंट्स क्या है, ये जो भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। हेलो शूटर्स, जैसा कि सर ने पूछा कि पिस्टल इवेंट में कौन कौन सी कैटेगरी होती है और कौन कौन सी एज कैटेगरी होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट चैंपियनशिप की। स्टेट चैंपियनशिप संबंधित राइफल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसे राजस्थान का टूर्नामेंट राजस्थान राइफल एसोसिएशन टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करती है। स्टेट टूर्नामेंट में एज कैटेगरी अंडर 16, जिसको हम सब यूथ कैटेगरी बोलते हैं। ध्यान रहे 10 साल से छोटा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं हम सब यूथ कैटेगरी, जो 16 साल तक की उम्र तक खेली जाती है। फिर 16 से लेके 19 साल तक की कैटेगरी होती है, जिसे हम बोलते हैं यूथ कैटेगरी। फिर होती है 19 से 21 तक, जिसे बोलते हैं हम जूनियर कैटेगरी। 21 प्लस जो कैटेगरी होती है, जिसे हम बोलते हैं सीनियर कैटेगरी। एक सब यूथ का बच्चा यूथ, जूनियर, सीनियर तीनों कैटेगरी में खेल सकता है, लेकिन सीनियर कैटेगरी का बच्चा सिर्फ सीनियर कैटेगरी में ही एंट्री डाल सकता है, जूनियर यूथ में यानी कि अपने से छोटी कैटेगरी में एंट्री नहीं डाल सकता। इसके अंदर अब बात करते हैं अपन सब यूथ कैटेगरी। सब यूथ कैटेगरी में पुरुष और महिला दोनों पार्टिसिपेट करती है। तो पुरुष तो मैं किसी किसी का आपको क्वालिफाइंग स्कोर भी बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं सारी कैटेगरी का क्वालिफाइंग स्कोर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आगे कभी क्वालिफाइंग स्कोर के बारे में वीडियो आएगा तो मैं उसमें आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले आती है सब यूथ कैटेगरी। सब यूथ कैटेगरी के अंदर स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए पुरुष का स्कोर होता है 315, यानी कि एक बच्चा 315 स्कोर मारता है तो स्टेट के लिए क्वालिफाइड है। महिला इसी तरह महिला का स्कोर है 305। फिर आती है सीनियर कैटेगरी। सीनियर कैटेगरी के अंदर पुरुष का स्कोर है 345 और महिला का 335। ये तो होगी 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। फिर आता है 50 मीटर फ्री पिस्टल। ये पिस्टल के इवेंट है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर दो ही कैटेगरी होती है, जूनियर और सीनियर। इसी प्रकार हाल ही ने एनआरआई ने गर्ल्स के लिए भी ये कैटेगरी ओपन की है। पहले हुआ करती थी, बीच में बंद कर दी थी, अभी 2022 से वापस ये कैटेगरी स्टार्ट की है। तो 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर पुरुष का, सीनियर पुरुष का स्कोर होता है 230 क्वालिफाई करने के लिए स्टेट। ध्यान रहे मैच 300 पॉइंट का ही होता है, 30 गोली का मैच होता है। एयर पिस्टल का मैच 40 गोली का होता है। फायर आर्म के जो भी मैच होंगे स्टेट में पिस्टल के अंदर, वो 30 गोली के ही होते हैं। 230 सीनियर का। इसी प्रकार जूनियर का इसका होता है 215 तो वो भी स्टेट क्वालिफाई होता है। इसके अलावा इन दो कैटेगरी के अलावा तीसरी कैटेगरी होती है 25 मीटर पिस्टल। ये .22 से खेली जाती है और एक इवेंट इसमें .32 बोर्ड से खेला जाता है। तो मैं पहले 25 मीटर के अंदर आपको बताता हूं कौन कौन से इवेंट होते हैं। इसमें बेसिकली 3 इवेंट होते हैं। सेंटर फायर जो .32 बोर्ड से खेला जाता है, इसमें सिर्फ सीनियर कैटेगरी ही पार्टिसिपेट करती है, महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसका क्वालिफाइंग स्कोर 248 है स्टेट का, 248। फिर इसके बाद में आती है स्टैंडर्ड पिस्टल, दूसरी स्टैंडर्ड पिस्टल। स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर सीनियर पुरुष का स्कोर 248 है, 248। फिर उसके बाद में आती है स्पोर्ट्स पिस्टल। स्पोर्ट्स पिस्टल के अंदर जूनियर, यूथ, वुमेन, सीनियर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पिस्टल की कैटेगरी हो गई। पिस्टल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल और 25 मीटर के अंदर 3 इवेंट होते हैं, स्पोर्ट्स पिस्टल, स्टैंडर्ड पिस्टल, सेंटर फायर। तो बेसिकली ये जो बच्चे स्कोर मार देते हैं क्वालिफाइंग स्कोर, इसके बाद इनका नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ जोन।
नेशनल और स्टेट के बीच में ये टूर्नामेंट होता है नॉर्थ जोन। एक तो नॉर्थ जोन होता है, एक होता है जीवी मावलंकर, जिसका हमने शूटर हिस्ट्री में पहले भी बात किया था। ये अपने पहले लोकसभा स्पीकर थे, इनकी याद में टूर्नामेंट करवाया जाता है, जीवी मावलंकर। कई इसको प्री नेशनल भी बोलते हैं। और दो ये टूर्नामेंट हो गए। एक टूर्नामेंट होता है ऑल इंडिया इंटर स्कूल टूर्नामेंट, जिसको हम कुमार सुरेंद्र सिंह की याद में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह इंटर स्कूल। इसके अंदर फायर आर्म के मैच नहीं होते हैं, सिर्फ एयर के मैच होते हैं, एयर पिस्टल के। इसके अंदर स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें भी अगर क्वालिफाइंग स्कोर मार दे तो उनका नेशनल में सिलेक्शन हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं करते हुए मैं आपको बताता हूं नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन के अंदर सेम यही जो स्टेट में कैटेगरियां बताई थी वही कैटेगरियां होती है। 25 मीटर की, 25 मीटर में 3 इवेंट है, स्पोर्ट्स पिस्टल, स्टैंडर्ड पिस्टल और सेंटर फायर। एक है 50 मीटर फ्री पिस्टल, एक होती है 10 मीटर एयर पिस्टल। इसके अंदर क्वालिफाइंग स्कोर मैं आपको किसी किसी कैटेगरी का बता देता हूं। जैसे सीनियर कैटेगरी, तो मैं आपको ऐसे करता हूं, सीनियर कैटेगरी का लगभग स्कोर बता ही देता हूं। सीनियर कैटेगरी, तो सीनियर कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 367, यानी पुरुष 367 मारेगा तो नेशनल के लिए वो एलिजिबल है खेलने के लिए। और जूनियर का 360, यूथ का 355, इसी प्रकार सब यूथ का 345। ये हो गए अपने 10 मीटर के। और 50 मीटर की तरफ आते हैं, तो 50 मीटर के अंदर सीनियर पुरुष का स्कोर होता है 250। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया दो ही कैटेगरी होती है, सीनियर और जूनियर। 250 सीनियर का, 245 जूनियर का। फिर आती है स्टैंडर्ड पिस्टल। स्टैंडर्ड पिस्टल के अंदर क्वालिफाइंग स्कोर 260 है, 260। फिर जो ये बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं या किसी कारणवश रह जाते हैं तो इनका ये मावलंकर खेल के भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सेम यही क्वालिफाइंग स्कोर है, सेम यही कैटेगरियां हैं, सब यूथ, जूनियर, सीनियर, यही सेम कैटेगरियां हैं। इसके अलावा एनआरआई ने अलग से भी कैटेगरी बनाई है, जिसकी मैं आगे कभी वीडियो में बात करूंगा सीनियरों के लिए। जैसे सीनियर मास्टर, वेटरन, सीनियर वेटरन, ये कैटेगरियां बनाई है, इसकी कभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में ये 3 इवेंट बता दिए। इसके बाद में नेशनल चैंपियनशिप आती है। नेशनल चैंपियनशिप के अंदर 600 गोली का मैच होता है, 60 गोली का मैच होता है, सॉरी 60 गोली का मैच होता है 600 पॉइंट का। और उससे पहले जो स्टेट का था सेम वही चलता है, एयर का 40 का और फायर आर्म के मैच 30 पॉइंट के। यही नॉर्थ जोन, प्री नेशनल और मावलंकर में चलते हैं। फिर उसके बाद में आती है नेशनल चैंपियनशिप। नेशनल चैंपियनशिप के अंदर नेशनल को क्वालिफाई करने के लिए सीनियर कैटेगरी में 550 है, सीनियर कैटेगरी में 550। इसी प्रकार जूनियर के अंदर 540, यूथ के अंदर 530, सब यूथ में 520। 56 जो स्कोर मार रखा है, सॉरी 555-56 जो स्कोर मार रखा है, तो वो क्या सीनियर और जूनियर में एंट्री डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। अगर वो अपनी एज कैटेगरी में क्वालिफाई है तो वो अपने से बड़ी कैटेगरी में एंट्री डाल सकता है। जैसे सीनियर का बच्चा जूनियर में एंट्री नहीं डाल सकता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। फिर ये होती है इसकी इंडिया टीम की ट्रायल। फिर बेसिकली इंडिया टीम की ट्रायल चलती है। इस दौरान ट्रायल्स के बीच में एक इवेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं KSS, जो हाल ही में भोपाल में भी आयोजित हो रहा है। तो KSS के अंदर भी यही इवेंट्स होते हैं, यही क्वालिफाइंग स्कोर होता है। ये एक्चुअल में क्या है, KSS है एक इंडिया टीम ट्रायल में आने का जरिया है। इस टूर्नामेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। जैसे काफी बच्चे पूछते हैं अपने कोचों से कि सर KSS का हमें सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, तो KSS का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सेम इंडिया टीम में ट्रायल आने का ये जरिया है, या अपने बच्चे को प्रैक्टिस का पता चल जाता है कि मेरी कैसी प्रैक्टिस है, स्टेट चैंपियनशिप के लिए कैसी तैयारी है। तो इस प्रकार ये अलग अलग कैटेगरियां बनी हुई है, अलग अलग एज कैटेगरियां बनी हुई है, अलग अलग ये टूर्नामेंट है। एक चीज ध्यान रहे, रैपिड फायर जो टूर्नामेंट होता है वो डायरेक्ट नेशनल में खेला जाता है। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल या स्पोर्ट्स पिस्टल में जो बच्चा क्वालिफाई होता है वो नेशनल के अंदर एक अलग से रैपिड फायर कैटेगरी में एंट्री डाल सकता है। ये ध्यान रहे, सीधी एंट्री नहीं डाल सकता है वो।
अगर वो स्पोर्ट्स पिस्टल और स्टैंडर्ड पिस्टल में क्वालिफाई है तो अपनी एंट्री डाल सकता है रैपिड फायर में, क्योंकि रैपिड फायर ओलंपिक इवेंट है। और आपको जैसे कि पता होगा ओलंपिक में कौन कौन से इवेंट है। ओलंपिक के अंदर पिस्टल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल ओलंपिक इवेंट है, 50 मीटर अभी हाल फिलहाल ओलंपिक में नहीं है। और रैपिड फायर उसमें ओलंपिक में इवेंट है, मिक्स है। और मिक्स की भी जैसे हर स्टेट अपनी अलग अलग एंट्रियां उतारता है। जो बच्चे अच्छी रैंकिंग में होते हैं हर स्टेट के, उनकी वो अपनी मिक्स की टीम इवेंट, ये अलग से कैटेगरियां हैं। इनके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। नेशनल के अंदर बेसिकली एक तो होता है इंडिविजुअल टूर्नामेंट। इंडिविजुअल में भी 3 तरह की एंट्री होती है। एक होती है ISSF। ISSF के अंदर हर बच्चा अपनी एंट्री डाल सकता है। ISSF में हर बच्चा अपनी एंट्री डाल सकता है। एक एंट्री होती है सर्विसेज। सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आर्मी नेवी या कोई जॉब में है उनकी एंट्री डलती है। एक होती है सिविलियन कैटेगरी। सिविलियन कैटेगरी के अंदर वही बच्चा अपनी एंट्री डालता है जो इंटरनेशनल नहीं खेला हुआ या किसी सर्विस में नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स उस तरीके से, तो वो अपनी एंट्री डाल सकता है। ध्यान रहे मेडल की वैल्यू बराबर होती है। ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा एक एंट्री डलती है टीम इवेंट। टीम इवेंट उसके अंदर 3 खिलाड़ियों की एक टीम बनती है। हर स्टेट अपनी एक टीम बनाता है 3 खिलाड़ियों की। तो वो जैसे राजस्थान की 3 खिलाड़ियों की टीम बना दी तो राजस्थान अपनी टीम की एंट्री करेगा। फिर उसके अलावा होता है मिक्स, जिसमें एक लड़का और एक लड़की पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी राजस्थान अपनी एक जो बेस्ट बच्चे होते हैं हर स्टेट अपने वो टीम को उतारते हैं। जैसा कि अभी अपना इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और ज्यादातर क्या सभी स्टेट अपने बेस्ट खिलाड़ियों को ही उतार रहा है। खासकर जैसा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो राजस्थान की टीम के बारे में बता चुका हूं। यहाँ की जो टीम की सिलेक्शन पॉलिसी है बड़ी पारदर्शी कर रखी है। एसोसिएशन ने बड़ी पारदर्शी कर रखी है। यहाँ अलग क्राइटेरिया टीम बनाने का जो एकदम नीट एंड क्लीन है। एकदम लीगल तरीके से सही बच्चों की टीम बनाई जाती है ताकि आगे बच्चों का मेडल आके उनको फायदा मिल सके। जैसा कि राजस्थान में नेशनल मेडल पर डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है। राजस्थान पहला ऐसा अकेला स्टेट है जो नेशनल मेडल पे डायरेक्ट जॉब देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है। चाहे टीम मेडल हो उसका, चाहे उसका मिक्स में मेडल हो, चाहे उसका ISSF में मेडल हो, चाहे उसका सिविलियन में मेडल हो। तो इस प्रकार मैंने आपको टीम की एज कैटेगरी के बारे में बता दिया और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनका बता दिया। रही बात क्वालिफाइंग स्कोर, तो क्वालिफाइंग स्कोर के लिए क्या वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। मेरे ख्याल से ये भी वीडियो लंबी बनी है। तो इस प्रकार मैंने कैटेगरी आपको बताने की कोशिश की है। सो आप समझने की कोशिश करे होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट लिखना, मैं आपको वापस बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।